नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया बिजनेस वॉच का, तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। भारतीय शेयर बाजार में आई गिरावट के बीच आज देश में सोने की कीमतों में तेजी आई। एमसीएक्स पर गोल्ड के भाव बढ़े हैं। सोना आज करीब 900 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा हो गया। वहीं दूसरी ओर चांदी की कीमतों में भी तेजी आई। चांदी के दाम भी करीब करीब 1200 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़े हैं। एमसीएक्स पर खबर लिखे जाने तक 5 अगस्त 2026 को एक्सपायर होने वाले गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 880 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ करके सामने आई। यहाँ सोना आज 1,59,366 रुपए पर ओपन हुआ था और वो अपनी शुरुआती कारोबार के समय 1,59,500 रुपए के हाई पर पहुंच गया था। वहीं अगर हम चांदी के भाव की बात करें तो उसमें भी आज तेजी देखने को मिल रही है। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं, जो सरकार ने आयकर कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी है। विदेशी निवेश में तेजी के लिए कैबिनेट की तरफ से ये फैसला बनाया गया है। देश में विदेशी पूंजी के प्रवाह को बढ़ावा देने और अर्थव्यवस्था पर ईरान युद्ध के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से ये कदम उठाया गया। यह अध्यादेश राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू होगा। सरकार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की तरफ से भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए निवेश पर कैपिटल गेन्स टैक्स को पूरी तरह खत्म करेगी। अभी विदेशी निवेशकों को 12 महीने से ज्यादा समय तक रखे गए बॉन्ड और लिस्टेड शेयरों पर 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना होता है। इसके अलावा उन्हें सरकारी बॉन्ड्स के लिए ब्याज पर 20% का विद होल्डिंग टैक्स भी चुकाना पड़ता है। इस पर 5% की रियायती दर को सरकार ने 2023 में खत्म कर दिया था। इस साल विदेशी निवेशकों ने 2.5 लाख करोड़ की भारी बिकवाली की। इसके बाद से टैक्स में कटौती की मांग की जा रही थी। आने वाले समय में कुछ और बड़े कदम भी उठाए जा सकते हैं। गुरुवार को शुरुआती कारोबार में भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट दर्ज की गई। ये गिरावट वैश्विक बाजारों में कमजोर रुझानों और पश्चिमी एशिया में जारी अनिश्चितता के कारण हुई। विदेशी फंड की लगातार निकासी भी बाजार पर भारी पड़ी। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 229.69 अंक गिरकर 74,139.32 पर आ गया। वहीं 50 शेयरों वाला एनएससी निफ्टी 66.30 अंक गिरावट के साथ 23,339 पर पहुंचा। हालांकि उतार चढ़ाव के बीच एक समय पर सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान पर भी दिखा। वहीं सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से टेंटेड इंफोसिस, एचडीएफसी बैंक, बजाज, कोटक महिंद्रा बैंक और टाटा स्टील सबसे बड़े नुकसान में रहे। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने राजेश एक्सपोर्ट और कंपनी के प्रमोटर राजेश मेहता के खिलाफ एक अंतरिम ऑर्डर जारी किया। इस ऑर्डर में बड़े पैमाने पर फाइनेंशियल गड़बड़ियों, जांच के दौरान सहयोग न करने और कंपनी के रेवेन्यू को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का आरोप लगाया गया। यही वजह है कि आज बीएसई पर राजेश एक्सपोर्ट के शेयर में 5% की गिरावट देखने को मिली और शेयर लुढ़क कर खबर लिखे जाने तक इसको 3.92 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। 3 जून के 109 पेज के अंतरिम ऑर्डर में सेबी ने कहा कि मामले की जांच और फॉरेंसिक जांच के नतीजों से पहले नजर में ही इस बात का पता चलता है कि कंपनी के बताए गए रेवेन्यू का लगभग 97 से 99% बढ़ा चढ़ाकर बताया गया था। रेगुलेटर ने इन कथित गड़बड़ियों को बहुत ज्यादा बताया है। ईरान अमेरिका युद्ध के चलते महंगे फ्यूल की चुनौतियों से जूझ रहे एविएशन सेक्टर को राहत पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने 10,000 करोड़ के एटीएफ फंड को मंजूरी दी। इस मदद का मकसद एटीएफ की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करना और भारतीय एयरलाइंस को राहत देना। इस फंड के जरिए तेल कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एक मुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिससे एविएशन फ्यूल की कीमतें काबू में रह सकें। अब सवाल यह है कि 10,000 करोड़ रुपए के फंड का इस्तेमाल कैसे होगा। क्या केंद्र सरकार के इस कदम से एविएशन सेक्टर की चुनौतियां दूर हो पाएंगी? सरकार के इस फैसले से जनता को क्या फायदा होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। भारतीय शेयर बाजार के नियामक सेबी ने ज्वेलरी कंपनी राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके चेयरमैन राजेश मेहता समेत प्रमोटर्स पर अंतरिम प्रतिबंध लगा दिया। 109 पन्नों के आदेश में सेबी ने आरोप लगाया कि कंपनी ने वित्त वर्ष 2021 से 25 के बीच करीब 15.15 लाख करोड़ रुपए के राजस्व को गलत तरीके से दिखाया। जांच में विदेशी सहायक कंपनियों ने कारोबार, बिक्री आंकड़ों और वित्तीय खुलासों में गड़बड़ियां सामने। नियम के मुताबिक वित्त वर्ष 2021 से 25 के दौरान कंपनी के कुल रिपोर्टेड राजस्व का लगभग 99.8% हिस्सा गलत तरीके से दिखाया गया था।
भारतीय इंश्योरेंस सेक्टर में आने वाले दशक में शानदार तेजी देखने को मिल सकती है। ऐसा हम नहीं करे, बल्कि एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक आने वाले 10 साल में बीमा जगत के हो सकते हैं। भारत में इंश्योरेंस मार्केट के अगले दशक में सालाना 10.7% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसकी मुख्य वजह बढ़ती लाइफ एक्सपेक्टेशन और सोशल सिक्योरिटी में मौजूद कमियां हैं। एलायंस के इकोनॉमिक रिसर्च यूनिट ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि डेमोग्राफिक बदलाव, बढ़ती लाइफ एक्सपेक्टेंसी और सोशल सिक्योरिटी में मौजूद कमियों की वजह से ही ऐसा बना रहेगा। योगी कैबिनेट ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2400 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। सरकार 5 जून से मक्के की खरीद शुरू करेगी और ये व्यवस्था 31 जुलाई तक जारी रहेगी। इस फैसले से मक्का उत्पादक किसानों को उनकी फसल का बेहतर मूल्य मिलने की उम्मीद है। कैबिनेट ने जिला न्यायालयों में कार्यरत सरकारी वकीलों के मानदेय और भत्तों में 50% तक बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। हालांकि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एडवोकेट्स को भी बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। वहीं एडवोकेट जनरल की रिटेनरशिप 75,000 रुपए से बढ़कर 1.25 लाख रुपए करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है। सरकार का मानना है कि इससे न्यायिक कार्यों में बेहतर दक्षता आएगी। फिटमेंट फैक्टर और महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के अलावा इस बार 8वें वेतन आयोग की चर्चाओं में रिटायर्ड केंद्र कर्मचारियों के लिए नई पेंशन व्यवस्था भी एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरी। रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा को लेकर कई अहम सुझाव दिए जा रहे हैं। नेशनल काउंसिल ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी ने 8वें वेतन आयोग को दिए अपने ज्ञापन में कहा है कि रिटायरमेंट के बाद सम्मानजनक जीवन जीने और कम से कम 2 सदस्यीय परिवार का खर्च चलाने के लिए पूर्ण पेंशन आखिरी प्राप्त वेतन या अंतिम 10 महीनों के औसत वेतन का 76% होना चाहिए। फिलहाल ये 50% है। अमेरिकी टैरिफ धमकी के बाद सरकार की ओर से बयान आ गया कि सरकार ने जानकारी देते हुए कहा कि भारत बंधुआ मजदूरी और अतिरिक्त औद्योगिक क्षमता से संबंधित चिंताओं को लेकर धारा 301 की जांच के सिलसिले में अमेरिका के साथ संपर्क में। भारत अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए भी अमेरिका के साथ बातचीत कर रही है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि के कार्यालय ने 11 से 12 मार्च को बंधुआ मजदूरी और अतिरिक्त औद्योगिक क्षमता से जुड़े मुद्दों पर 60 देशों के खिलाफ धारा 301 के तहत जांच शुरू की थी। यूएसटीआर ने 2 जून को बंधुआ मजदूरी से जुड़ी जांच के निष्कर्ष जारी करते हुए 60 देशों से आयात पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा है। सरकारी इंजीनियरिंग कंपनी बेल को नाइजीरिया के डांगोटे ग्रुप से 2500 करोड़ रुपए तक का बड़ा अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर मिला है। ये प्रोजेक्ट कंपनी की वैश्विक मौजूदगी को मजबूत करेगा और आने वाले वर्षों में कारोबार को नई रफ्तार देगा। सरकारी इंजीनियरिंग और पावर इक्विपमेंट कंपनी बेल को नाइजीरिया से बड़ा अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर मिल चुका है। हालांकि पेट्रोकेमिकल फ्री जोन इंटरप्राइजेज के साथ एक महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इस ऑर्डर की कीमत 2000 करोड़ रुपए से 2500 करोड़ रुपए के बीच है। ये सौदा बेल के वैश्विक बाजार में बढ़ती मजबूत स्थिति का संकेत है। एलन मस्क की स्पेसएक्स $75 अरब का रिकॉर्ड आईपीओ लाने की तैयारी में। इससे कंपनी का वैल्यूएशन $1.8 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है और ये दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में शामिल हो सकती है। दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन एलन मस्क एक और बड़ा रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में। उनकी स्पेस कंपनी स्पेसएक्स करीब $75 अरब का रिकॉर्ड आईपीओ लाने की योजना बनाई, जो अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है। इस आईपीओ के जरिए कंपनी की कीमत $1.8 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। अगर ये योजना सफल रही तो मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बनने की तरफ बड़ी छलांग लगा सकते हैं। फिलहाल बिजनेस वॉच में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी और अहम खबरों को देखने के लिए बने रहें इंडिया वॉच के साथ।